ओम शांति। मेरे प्यारे आत्मिक भाइयों और बहनों, आज हम मैं और मेरा ये शरीर इस विषय पर कुछ जानकारी हासिल करेंगे। अब तक हमने ये जान लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, एक शक्ति हूँ, एक सत्ता हूँ, एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। मैं परमपिता परमात्मा शिव के संतान हूँ और पिता के साथ परमधाम में रहने वाली आत्मा हूँ। जब धरती पर पाठ बजाना होता है तब एक माँ के गर्भ में प्रवेश कर 5 तत्वों से निर्मित एक देह को धारण करती हूँ। इस देह को जीव कहते हैं। इसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसे जीव आत्मा कहते हैं, जिसे मनुष्य या मानव भी दुनिया वाले कहते हैं। इस मनुष्य शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होते हैं: आँख, नाक, कान, मुख और हाथ पैर। इनका उपयोग आत्मा कोई भी कर्म करने के लिए करती है। हर इंद्रिय का अलग अलग अपना अपना कार्य है, एक का काम दूसरा नहीं कर सकती। आत्मा ही इन आँखों द्वारा किसी भी वस्तु या व्यक्ति के रूप स्वरूप को देख सकती है। ये आँखें अग्नि तत्व या रोशनी का प्रतीक है। नाक भूमि तत्व का प्रतीक है। इसके द्वारा आत्मा गंध माने सुगंध या दुर्गंध को महसूस कर सकती है। अब कानों द्वारा सुनती है, अर्थात शब्द या ध्वनि को ग्रहण करती है। यह आकाश तत्व का प्रतीक है। अब मुख द्वारा शरीर के लिए अन्न जल स्वीकार करती है, अर्थात भोजन का रसपान करती है। ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये जल तत्व का प्रतीक है। हाथ पैरों द्वारा कर्म करते समय त्वचा के माध्यम से आत्मा स्पर्श का अनुभव करती है। ये वायु तत्व का प्रतीक है। यही 5 तत्वों के निजी लक्षण हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती के अपने अपने स्वधर्म हैं। इन 5 तत्वों से बनी हर कोई पदार्थ या वस्तु विनाशी होते हैं। इसलिए ये 5 कर्मेंद्रियां मृत देह के साथ जलकर भस्म हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, अजर है, अमर है। यह एक शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर ले लेती है। इस प्रकार जन्म मरण के चक्र में आत्मा आ जाती है। अब आत्मा के भी 3 अंग हैं। एक है मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। इनके भी अपने अपने अलग अलग कर्म हैं या जिम्मेवारियां हैं। मन विचार करता है या सोचता है। बुद्धि इन विचारों को समझने की कोशिश करता है और निर्णय लेता है। इस प्रकार मन बुद्धि के सहयोग से जो भी फैसला लिया जाता है, उसी प्रकार कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा कर्म करती है। सृष्टि में हर कर्म का परिणाम होता है, जिसे हम पाप या पुण्य फल कहते हैं। इन्हें ही संस्कार भी कहते हैं। इन्हीं संस्कारों के अनुसार आत्मा अलग अलग जन्म प्राप्त करती है। इस विषय में परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। आत्मा अविनाशी होने के कारण मन, बुद्धि और संस्कार भी अविनाशी हैं। वे सदा आत्म के साथ आती हैं और जाती हैं। मैं जो यथार्थ में एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, इस देह के अंदर भ्रुकुटी के बीच मस्तक में विराजमान हूँ।
इस केंद्र को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, अर्थात मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ। मुझे देही भी कहते हैं। देह में रहने वाली, देह को चलाने वाली एक अमोघ सत्ता हूँ। मैं इस शरीर को कर्म करने के लिए उपयोग करती हूँ। आगे हम आत्मा द्वारा किए गए कर्मों की गुह्य गति के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक आप सभी के लिए अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं विजय भास्कर आप सबको ओम शांति धन्यवाद देता हूँ। आपको मेरे विचार यदि अच्छे लगे हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अनेकों अपने साथियों को ये मैसेज भेजकर उनका जीवन भी उद्धार कीजिए। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मेरे चैनल का नाम है बीके विजय भास्कर। ओम शांति धन्यवाद।